वेलकम गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपने घर के सामने खड़ा हूं और मैं हूं ये सागर और मेरे साथ किशोर है जो कैमरा पकड़ा हुआ है। सागर के साथ कैमरामैन किशोर। तो हम बोल रहे हैं टमाटर चाट खाने। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब तक हम गदोलिया पहुंचते हैं तब तक हम समझते हैं कि ये टमाटर चाट आया कहां से। काशी को सबसे पुराना शहर क्यों कहते हैं? जून 2015 में IIT खड़गपुर के रिसर्च स्कॉलर्स रामनगर के पास खुदाई कर रहे थे तो एक शिवलिंग मिला। इस शिवलिंग के कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये 5800 साल पुराना है। ये रिपोर्ट इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। जितना पुराना ये शहर है उससे भी पुराना इसका खान पान है, पर इसकी खोज मुगल साम्राज्य के समय हुई। फूड हिस्टोरियन KT आचार्य के अनुसार दही बड़ा का जिक्र 500 ईसा पूर्व के लिटरेचर में मिलता है। कलनरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट कुरुश दलाल के अनुसार 17वीं शताब्दी में जब मुगल शासक शाहजहां भारत आए तो दिल्ली में यमुना नदी का पानी उन्हें पीना पड़ता था, जो अफगानिस्तान के पानी से बिल्कुल इतर था। ये पानी क्षारीय होने के कारण मुगल शासक बीमार रहने लगे, तो इसका प्रत्युपाय करने के लिए उस समय के डॉक्टरों ने शाहजहां को मसालेदार और तला हुआ खाने को सलाह दिया। तो जिले इलाही ने अपने खानसामे को देश के चारों कोने में भेजा। जब वो खानसामा बनारस में घूम रहा था तो उसे दही बड़ा दिखाई पड़ा और इस प्रकार आधुनिक चाट का जन्म हुआ। लगातार इस चाट में बहुत सी परिवर्तन किए गए और जो आजकल हम लोग गोलगप्पा और चाट खाते हैं ये उसी का परिणाम है। ज्यादातर चाट का उद्गम बनारस ही माना जाता है, पर अब ये गोलगप्पे और चाट का स्वरूप पूरे साउथ ईस्ट एशिया और सीमावर्ती देशों में खाया जाता है और भारत के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न क्षेत्रों में चाट के अलग अलग तरीके हमें दिखाई पड़ते हैं। तो लीजिए, हम आ पहुंचे हैं बनारस के सबसे व्यस्त इटरी में से एक, काशी चाट भंडार। इनके कर्मचारी वास्तव में व्यस्त हैं, पर आपके साथ बात करने और अपने व्यंजनों के बारे में बताने का समय निकालते हैं। एक हेवीली क्राउडेड डे में कस्टमर्स को अपना बैग दिखाता हुआ एम्प्लॉय आपको बनारस में ही दिखेगा। ये जो भीड़ आपको दिख रही है ये गोलगप्पे, चाट, समोसे ये सब खाने आए हैं, पर यहाँ का सबसे स्पेशल व्यंजन है वो है टमाटर चाट। देखिए, कोई भी डिश सिग्नेचर डिश कब बनती है? जब लोग उसे खाते हैं और उसका आफ्टर टेस्ट बहुत अच्छा होता है और लोग उसके बारे में बात करते हैं। ये टमाटर चाट एक क्ले पॉट में सर्व होता है और इस क्ले पॉट को यहाँ पे पुरुआ कहते हैं और यही पुरुआ पूरे एक्सपीरियंस को एनहांस करता है और इसका जो एक्सपीरियंस है लॉन्ग लास्टिंग रहता है। इसमें आलू और टमाटर का पेस्ट होता है। टमाटर चमकीले लाल रंग के साथ पके और रसीले होने चाहिए। इन टमाटरों से अधिक रस और ब्राइट रेड कलर निकलता है और यही इस चाट को खूबसूरत बनाता है। यह एक बिना प्याज लहसुन का चाट है, पर इसमें चटकारा टेस्ट पंचफोरन की वजह से आता है। इसमें गुलाब जामुन का रस, नींबू और सीक्रेट इंग्रेडिएंट और धनिया, ये सारा कुछ मिला के इसमें खट्टा, मीठा, तीखा हर तरह का टेस्ट हमें इस पुरुआ में मिलता है। जितनी देर से ये बन रहा था मेरे मुंह में तो पानी आ गया। तो लीजिए, ये आया मेरा टमाटर चाट। इसको खाते खाते लोगों से बात भी करते हैं। कहाँ से आए हैं? भदोही से आए हैं। ये काशी चाट भंडार कैसे सुने आप? ये जब भी आते हैं तो यहीं पर आते हैं। अच्छा, जब भी आते हैं यहीं आते हैं। और यहाँ का क्या पसंद है आपको? पसंद है यहाँ का चाट पसंद है। चाट पसंद है आपको? वाह, वंडरफुल। अब लीजिए हमारे को होस्ट किशोर का रिएक्शन देखिए। बेहतरीन। बांस फाटक में विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर से थोड़ा सा आगे ही खोआ गली है। क्या रेट है भैया? 180 रुपये। महादेव महादेव महादेव। क्या रेट है भैया? आप होलिस्टिक व्यू ले सकते हैं यहाँ से। पूरा गली में खोआ ही खोआ भरा हुआ है और
यहाँ पे देखिए ये खोआ चिखाने का देखिए ऐसे चीखते चीखते मेरा पेट भर जाएगा यहाँ। कब का भुना लो भैया? प्याज का भुजा हुआ है। उत्तर भारत में खोआ सभी व्यंजनों में पड़ने वाला एक विशेष इंग्रेडिएंट है। उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में खोआ के व्यापार के लिए विशेष जगह है। कानपुर में इसे खोआ मंडी कहते हैं, फैजाबाद में इसे खोआ बाजार कहते हैं और बनारस चूँकि गलियों का शहर है तो इसे खोआ गली कहते हैं। प्रतिदिन लगभग 10 से 12 कुंतल खोआ यहाँ ट्रेड होता है और विशेष दिनों में तो ये कुल 50 कुंतल तक चला जाता है। भारत में खोया का उपयोग का इतिहास बहुत ही पुराना है। प्रारंभिक बौद्ध और जैन काल में धर्म ग्रंथों में सिंह केसरा और मरंडेका जैसे गर्म दूध से बनी मिठाइयों का दस्तावेजीकरण किया गया है। इन्हें भोजन के अंत में मिठाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को उन मार्गों पर यात्रा के लिए लेने की अनुमति दी जहां खाद्य पदार्थों को प्राप्त करना मुश्किल था। मौर्य काल 268 से 233 ईसा पूर्व में केंद्रित दूध या शहद या गुड़ से मिठाई तैयार की जाती थी। गुप्त काल 750 से 1200 ईस्वी के बाद साहित्य में दूध की मिठाइयों के किस्मों का वर्णन किया गया है, जहां दूध को कंडेंस करके मिठाई बनाने का उल्लेख मिलता है। अब हम चलते चलते आ पहुंचे हैं राजबंधु स्वीट्स। ये राजबंधु स्वीट्स बनारस की एक सबसे पुराने प्रतिष्ठानों में से एक है। ये 1887 में ये पहला ब्रांच इसका खुला था कचौड़ी गली में, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। और इसको मथुरा प्रसाद गुप्ता जी चलाया करते थे। उसके बाद राजकिशोर गुप्ता जी इसको चलाते थे। मैं राजकिशोर गुप्ता जी से मिला हुआ हूँ। वो जहाँ कहीं भी जाते थे तो केसरिया पेड़ा का एक डब्बा अपने साथ में लेके चलते थे और हम लोग को मुस्कुराते हुए खिलाते रहते थे। ये देखिए मलाई सैंडविच है, ये मलाई गिलौरी है, रस माधुरी है, ये जो है आपको ये जो है इसको बोलते हैं गजक, काजू का है। फिर से बताइए तो। काजू गजक है ये। हाँ, ये देखिए काजू तिल का गजक है, काला वाला है ये। काजू तिल का गजक है। अच्छा, काजू का रेवड़ी बना हुआ है, खाली काजू। और उधर क्या बताए थे आप? इधर बताइए। ये मलाई सैंडविच है। हाँ, ये मलाई गिलौरी है। हाँ, ये रस माधुरी बोलते हैं। रस माधुरी। आजकल उनके पुत्र राजीव कुमार गुप्ता इसको अच्छे से चला रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मिठाइयों की लंबी कतार है। ये गाजर का हलवा है और ये काली गाजर का हलवा है। मालपुआ है, फेणी है, मलाई गिलोरी है, मगदल है। अब चलते हैं ठठेरी बाजार। हम आ गए हैं लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। इस गली में जब आप यहाँ से गुजरते हैं तो अपने आप पेट भर जाता है, क्योंकि इतना मिठाई की दुकान है लाइन से। और आप देखते जाएंगे यहाँ एक से एक मिठाई। और इसका आता है कि देखिए रसमलाई सैंडविच, ये क्या है? भैया मलाई चाप हो। मलाई चाप, धन्यवाद। ये आ गया कुबेर, कुबेर मिष्ठान भंडार। भैया फोटो ले लेना। ये है बनारस की सबसे पुरानी दुकान राम भंडार। ये भी 1887 में खुली थी और इस दुकान को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सुबह देसी घी के बड़ी कचौड़ी और सब्जी मिलती है, जिसके लिए कम से कम आधा घंटा लाइन लगाना पड़ता है, तब जाके मिलता है। और कितना सिंपल तरीके से देखिए ये दुकान आज भी चल रही है और इसको बड़े ही ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पे मिठाइयाँ रखी गई हैं, जैसे कि पुराने ज़माने में रखा जाता था। राहुल मिल्क भंडार नाम। राहुल मिल्क भंडार। राहुल आप ही हैं? नहीं, छोटा भाई का नाम। छोटे भाई का नाम। ये जो 3 मिठाइयाँ इस दुकान में दिख रही हैं, ये हमने अभी तक नहीं देखी हैं। पहला है मलाई पूड़ी।
दूसरा है रबड़ी और तीसरा है पलंग तोड़। मैं अभी बहुत देर से मीठा खा के थक गया था, इसीलिए इसका पलंग तोड़ मैंने खाया नहीं, वरना इसका ये जो पलंग तोड़ दिख रहा है ये 4 लेयर का होता है। और इसका नाम पलंग तोड़ इसलिए है कि जब आप इसको खाते हैं तो इसके अंदर पिस्ता, बादाम, इस तरह की चीज़ें भरी होती हैं और इतना एनर्जी देता है कि आप किसी भी पलंग को तोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस गली में और भी बहुत सी दुकानें हैं और सत्यनारायण स्वीट्स इस नाम से कई सारी दुकानें हैं। तो चलिए हम इस गली का आनंद उठाते हैं। घी का समोसा है। देसी घी समोसा लोगे? समोसा देसी घी का समोसा है, बड़ी बढ़िया महक रहा है। तो अच्छा महकेगा। चमचम। ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। इस गली में आके लगता है कि ब्रांड वैल्यू, कॉपीराइट, इन सब का कोई मतलब नहीं है। एक ही नाम से कई सारे दुकान चल रहे हैं। राम भंडार के नाम से कई सारी दुकानें, सत्यनारायण स्वीट्स के नाम से कई सारी दुकानें चल रही हैं और कोई किसी पे अपने नाम का कॉपीराइट क्लेम भी नहीं करता है।